वीरपुर गांव में एक अजीब नियम था। सूरज ढलने के बाद कोई भी गांव के पुराने कब्रिस्तान की तरफ नहीं जाता था। बुजुर्ग कहते थे कि वहां एक ऐसा ताबूत दफन है जिसे कभी नहीं खोला जाना चाहिए, क्योंकि जिस दिन वो ताबूत खुलेगा उस दिन एक ऐसा रहस्य बाहर आएगा जो पूरे गांव को खत्म कर सकता है। रात के लगभग 11:30 बजे थे। कब्रिस्तान का बूढ़ा रखवाला रघु लालटेन लेकर गश्त कर रहा था। अचानक कौन है वहां? एक अजीब आवाज सुनाई दी। आवाज जमीन के नीचे से आ रही थी। रघु का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। नहीं, इतने साल बाद फिर नहीं। अगली सुबह बरगद के पेड़ के नीचे अंश, करण और रीना बैठे थे। पूरा गांव रात की रहस्यमयी आवाजों की चर्चा कर रहा था। कल रात फिर आवाज आई। मेरी माँ कह रही थी कि ताबूत जाग रहा है। लकड़ी का ताबूत भी कहीं जागता है? तू मजाक उड़ा ले, लेकिन गांव वाले सच में डरे हुए हैं। उसी समय डाकिया एक पत्र लेकर आया। वो पत्र अंश के नाम था। अंश, ये पत्र तेरे नाम आया है। मेरे नाम? लिफाफा खोलने पर अंदर सिर्फ एक चेतावनी लिखी थी। ताबूत खुलने वाला है। अगर अपने पिता की मौत की सच्चाई जाननी है तो आज रात कब्रिस्तान आना। ये पढ़ते ही अंश का चेहरा उतर गया। 5 साल पहले उसके पिता रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। माँ, पापा की मौत कैसे हुई थी? कुछ बातें भूल जाना ही अच्छा होता है, लेकिन क्यों? क्योंकि कुछ सच इंसान को बर्बाद कर देते हैं। उस रात गांव से दूर घने जंगल में 4 काली आकृतियां दिखाई दी। वे एक विशाल काला ताबूत उठाकर ले जा रही थीं। उनकी आंखें लाल चमक रही थीं और वे एक रहस्यमयी मंत्र बोल रही थीं। क्रूम क्रूम व्राश, क्रूम क्रूम व्राश, क्रूम क्रूम व्राश। अचानक ताबूत कांपने लगा। उसके अंदर से किसी की आवाज आई, समय आ गया है। उसी समय अंश अपने कमरे में अचानक जाग गया। उसके माथे पर पसीना था। कैसा अजीब सपना था। कुछ देर बाद उसे अलमारी के अंदर से ठक ठक की आवाज सुनाई दी। ये आवाज कहां से आ रही है? जब उसने अलमारी खोली तो वहां कोई नहीं था, लेकिन पीछे की दीवार पर खरोंच से एक संदेश लिखा हुआ था, कब्रिस्तान आओ, समय कम है। अगले दिन अंश, करण और रीना रघु के पास पहुंचे। ताबूत का सच क्या है? तुम्हें किसने बताया? पूरा गांव बात कर रहा है। गांव वाले सिर्फ आधा सच जानते हैं। पूरा सच क्या है? 400 साल पहले एक आदमी को जिंदा ताबूत में बंद कर दिया गया था। जिंदा? हाँ। रघु उन्हें कब्रिस्तान के पीछे बने पुराने कमरे में ले गया। वहां एक धूल भरी डायरी रखी थी। डायरी में 400 साल पुराना रहस्य लिखा हुआ था। उसमें बताया गया था कि एक आदमी को जिंदा ताबूत में बंद कर दिया गया था। मरने से पहले उसने गांव को भयानक शाप दिया था, मैं लौटूंगा और सबको अपने साथ ले जाऊंगा। इसके बाद रघु ने एक पुरानी तस्वीर दिखाई। तस्वीर ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ? इस आदमी का चेहरा बिल्कुल पापा जैसा है। उस तस्वीर में मौजूद आदमी का चेहरा बिल्कुल उसके पिता जैसा था। अचानक कमरे में बर्फ जैसी ठंड गई।
फर्श के नीचे से फिर वही नहीं, वो जाग गया है। लेकिन अंश ने दरवाजा खोल दिया। नीचे एक अंधेरी सुरंग थी। तीनों टॉर्च लेकर सुरंग में उतर गए। सुरंग के आखिर में एक विशाल काला ताबूत रखा था। उस पर भारी जंजीरें बंधी हुई थी। अचानक एक जंजीर अपने आप टूट गई। हमें वापस चलना चाहिए। ताबूत के अंदर से आवाज आई और उसने अंश का नाम पुकारा। अंश, कौन हो तुम? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। चल यहाँ से। सच्चाई जाननी है? कौन हो तुम? जिसे तुम्हारे पिता ने जगाया था। धीरे धीरे ताबूत का ढक्कन खुलने लगा। रघु चीख पड़ा, भागो यहां से। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ताबूत के अंदर से एक हाथ बाहर निकला। उस हाथ में एक पुरानी घड़ी थी। उसे देखते ही अंश कांप उठा। वो घड़ी उसके पिता की थी। और फिर ताबूत के अंदर से एक डरावनी आवाज गूंजी। मैं वापस आ गया हूं। क्या ताबूत के अंदर सचमुच अंश के पिता थे, या फिर कोई और उनकी शक्ल लेकर अंधेरे से वापस लौट आया था? 400 साल पुराने उस भयानक शाप का अंश के परिवार से आखिर